So hello everyone, I am Athrav Agarwal, currently a second year MBBS student at AIIMS भोपाल। आज हमारे साथ है अल्पना कुमारी, जिनकी स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी। तो इनसे बात करते हैं। इनकी स्टोरी काफी मोटिवेशनल है। उन्होंने 5 बार ड्रॉप लिया था और लास्टली फाइनली इनका स्कोर 691 आया और आज ये सब लोगों के ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली में पढ़ रही है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी स्टोरी कैसी रही, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी बचपन से, ठीक है। और एक ड्रॉपर स्टूडेंट सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो नीट में ड्रॉप करके अपने वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट कॉलेज में पहुंची है। तो उनसे जानते हैं कि क्या स्टोरी रही और कैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। हेलो अल्पना। हेलो अथर्व, हेलो एवरीवन। तो हाँ, शुरू से बताएं तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है एम्स दिल्ली स्पेशली, और मैंने कभी चाहा भी नहीं था कि मैं एम्स दिल्ली के लिए पढ़ूंगी उसमें जाके पढ़ूंगी या उसके लिए प्रिपेयर करूंगी। बहुत ही शुरुआत से देखें तो काफ़ी अलग रहा है सीन एज कम्पेयर टू नाउ। अभी तो मुझे काफ़ी इम्प्रूव्ड लगते हैं मेरी सिचुएशन एंड मेरे पूरे घर की सिचुएशन ओवरऑल, तो बिकॉज ऑफ मी मेनली। तो शुरू से देखा जाए तो मैं 5th तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ और बाकी मेरे टोटल हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें। तो मेरे मेनली इसमें मैं कहूँगी कि जो पर्सनल मुझे मोटिवेशन मिलता था कि भाई पढ़ना है, कुछ करना है या कुछ बनना है, तो उसका मेन जो मैं कहूँगी सोर्स था वो थे मेरे मामा। उन्होंने मुझे हर तरीके से एज अ मेंटर या सपोर्टर, ब्रदर, हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स को समझाया जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं हो रहा है उसका। मैं एक्सप्लेन करती हूँ उससे पहले वो उन्हें एक्सप्लेन कर देते कि कहीं ना कहीं गड़बड़े तो की हैं हमने शुरू में, क्योंकि बेसिक्स नहीं अच्छे हैं। फिर सडनली 1 और 2 अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक बच्ची से जिसने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से किया हो अपना 12th। तो बेसिकली 12th तक भी हमें कुछ नहीं मालूम था। 12th भी हमारे गाँव के एक ऐसे स्कूल से था जो मतलब बहुत ही, उसकी कंडीशन देख लो तो काफी दया सी आए कि यार यहाँ से कोई निकल के वहां तक जा सकता है। इवन मुझे कभी कोई विश्वास नहीं होता है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ वहां तक। तो मुझे अपने आप में लगता है कि एनी हाउ 4th 5th अटेम्प्ट सब बराबर हो गए हैं, क्योंकि वहां से यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। इवन कोई भी मेरे जैसा स्टूडेंट है, मैं कहती हूँ अगर आप किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज, इवन मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए तो सक्सेसफुल है। इवन अगर तुमने 2 ड्रॉप लिए हैं, 3 ड्रॉप लिए हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं इवेंचुअली, ठीक है। अभी लगेगा कॉलेज में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरी यार 23 साल की उम्र हो गई है और अभी मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर तुम 24 के हो जाओगे, फिर तुम कुछ नहीं कर रहे होगे। तो उससे अच्छा है 24 के हो जाओ, 25 के हो जाओ, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद जब तुम खुद को देखोगे तब लगेगा कि जो किया वो अच्छा किया। तो बेसिकली मेरा ऐसा मोटिव नहीं था कि 5 अटेम्प्ट लेंगे। मैं स्टार्टिंग से, मुझे जब 12th के बाद जब मेरे मामा ने मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा पढ़ने में अच्छी, बेसिकली फिजिक्स में हम थोड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगा लेते थे, केमिस्ट्री मेरी बहुत नील थी 12th में, बायोलॉजी काइंड ऑफ ठीक ठाक थी, फिजिक्स भी ठीक ही थी क्योंकि हम क्वेश्चंस लगाते थे। एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स वी वर गुड, बट वी वर नॉट दैट गुड एक्चुअली। उसके बाद टोटल हिंदी मीडियम में सब सॉल्व कर दी थी। मुझे इंग्लिश के वर्ड्स एक्चुअली नहीं पता था, और एट दैट टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि टोटल इंग्लिश का मैं क्वेश्चन पढ़ दूं और मुझे समझ आ जाए कि क्या पूछ रहे। तो मेरी वैसी सिचुएशन थी जब मैंने पहला अटेम्प्ट किया था। तो फिर मुझे लगता है कि जब मेरी वैसी सिचुएशन थी तो उसमें तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कोई कि 400, 500 या 600 2016 के पेपर में मैं स्कोर कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CPMT, यूपी का कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, इसके लिए प्रिपेयर किया। और मैंने NCERT बेस्ड चीज़ें कम पढ़ी थी बिकॉज हमारे 12th यूपी बोर्ड में इधर उधर की किताबें ज़्यादा चलती, तो उनको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। NCERT तो मैंने नहीं देखी थी बेसिकली। पहली बार बायोलॉजी की NCERT ज़रूर मैंने पहले अटेम्प्ट में पढ़ी थी, वो पहली बार पढ़ी। तो भाई उसके बाद मतलब मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज ऑब्वियसली फेस करनी पड़ी कि भाई इंग्लिश में है सब कुछ। मैंने डिक्शनरी साथ रखी। उस टाइम मुझे कुछ महीनों के लिए एंड्रॉयड फोन मिला हुआ था, तो उसको गूगल यूज करके बहुत सारे स्टेटमेंट समझना, सेंटेंसेस समझना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए पहला साल। मतलब मैंने काफी फाइट किया, ये कोशिश की। मैं अपने आप को पाती थी कई सारे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा वहाँ जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे कानपुर में, बट मोस्ट ऑफ देम वर ड्रॉपर्स। वो यही कहते थे कि बेटा सिलेक्शन ड्रॉपर्स के होते हैं, फ्रेशर्स के नहीं होते। और वंस यू गो देयर यू विल रियलाइज यहाँ हर दूसरा बंदा 3 या 4 ड्रॉप लेके बैठा। तो मैं अपने आप को काफी अच्छा पाती थी कि ठीक है मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फिजिक्स के। यहाँ तो ये लोग इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद इनको क्वेश्चंस नहीं आते
ओके, आई कुड सॉल्व मेनी मोर न्यूमेरिकल्स। तो मुझे लगा कि क्या भाई मैं कर तो सकती हूँ, बट लैग्स रहे हैं, कुछ लैग रहा है मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड में जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी, मैं ट्राई करती हूँ। तो सीपीएमटी उस साल नहीं हुआ, वाइल मैंने पूरे साल भर सीपीएमटी के लिए प्रिपेयर किया था, ओरिएंटेड टू सीपीएमटी, इट वाज नॉट ओरिएंटेड बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड एंड ऑल, एआईपीएमटी बेस्ड नहीं था। तो मुझे काफी जब पता चला कि सीपीएमटी नहीं हो रहा है, मेरी होप सारी बह गई थी। मुझे लग रहा था कि गया अब तो नहीं होना है और अब छोड़ दो, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा था, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया, मेरे लिए किया। बेसिकली फार्मर है और कुछ नहीं है, और कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पैसे का, वही एक छोटी सी जॉब करते थे तो उससे थोड़ा बहुत घर का खर्च होता। वो सिचुएशन जब मैं याद करूँ तो मुझे लगता है कि चीजें मैंने बदल दी हैं, मैंने और मेरे पेरेंट्स ने मिलके, उनकी जिद और मेरी जिद दो कंबाइन थी। उनकी जिद ये थी कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, मुझे पता है कि हमने गलतियां की हैं तुम्हें बचपन से पढ़ाने में, लेकिन अब हमें पता चला है, अब हम जागरूक हैं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे और फिर से मौका देंगे। और मौके इतने इसलिए मिले, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मोटिवेट कर रहे हैं, मैं उसका साफ रीजन बताती हूँ। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने खुद हार मान ली थी कि भाई अब मैं नहीं कर रही, मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में अपना मैक्सिमम दिया है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। मैं बीमार भी पड़ गई थी उस साल। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिजल्ट में ये बोला, उस टाइम मेरी 16,000 से 2018 में 16,000 ऑल इंडिया रैंक थी, लगभग टच कर रहा था, क्योंकि 15 के अंडर मिलता है यूपी में, 14 पे मिल जाता था। तो उस टाइम नहीं मिला। फिर जब 17,000 रैंक आई 50 मार्क्स पढ़ने के बावजूद 19 में, तब मुझे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। तब मुझे क्योंकि एक्सपेक्टेड था उस टाइम, और काफी कम हो भी गए थे रिजल्ट में, एक्सपेक्टेड नीट लाइक एलन के आंसर से काफी ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, 25 नंबर कुछ कम आए और रैंक बढ़ गई। तो मेरा फिर बिल्कुल ही ब्रेकडाउन हो गया कि भाई अब तो नहीं करना है, गिव अप कर दिया। पेरेंट्स ने फिर भी लाइक मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम यहाँ तक आई हो तो वापस जाओगे। मुझे उनकी बातें काफी समझ आ रही थी, वो सब लोग मिलके मुझे बोल रहे थे, मेरी मामा मेरे पापा सब मुझे मिलके बोल रहे थे देखो वापस जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं रखा है, घर आओगी, हो सकता है तुम बीएमएस ज्वाइन कर लो, बिकॉज दैट वाज माय सेकेंडरी ऑप्शन, हो सकता है तुम बीडीएस ज्वाइन कर लो, टर्शरी ऑप्शन, बट ये सब चीजें तुम्हें भी पता है एमबीबीएस के आगे क्या, तुम्हें भी पता है कि ये सब चीजें तुम्हें कितना सेटिस्फाई करती हैं, तुमने जिस चीज के लिए मेहनत की है, तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें रिग्रेट रहेगा होल द लाइफ। और हमने जो इन्वेस्ट किया है, पैसा, मेहनत, मेरी मेहनत, तुम्हारी मेहनत, कंबाइंड मेहनत, सब पानी में जाने वाली है अगर तुमने वापस कदम रखे घर पे। तो मुझे बोले कि हम तुम्हें एलन पढ़ाएंगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एलन में पढ़ के कर सकती हो। मैंने कहा पापा मुझे श्योर नहीं है, मैंने अच्छी कोचिंग भी लास्ट टाइम में ज्वाइन की थी। एक्चुअली शुरू में ऐसा नहीं है कि मतलब जिस टाइम मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग, वो कोचिंग ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन जितना मुझे आता है उससे तो कहीं ज्यादा ही पढ़ा रही थी वो। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ओरिएंटेड क्या है, मुझे कोचिंग में भी उतना ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आई वाज टोटली ब्लैंक फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट कि मुझे क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नो आइडिया, कुछ भी कभी पेपर नहीं लगाया। 12th के बाद मैंने दिया नहीं था, एक साल बाद दिया। तो बेसिकली ड्रॉप इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स, तो मैं 5 अटेम्प्ट्स भी बोल सकती हूँ, 5 ड्रॉप भी बोल सकती हूँ, मैंने 5 ही अटेम्प्ट बेसिकली। उसके बाद तो भाई 19 में ये सब 17,000 रैंक के बाद मेरे पापा ने फोर्स किया मुझे कि तुम कर लो एक और अटेम्प्ट, हम तुम्हें दे रहे हैं। और उनका मुझे मोर अटेम्प्ट देने का रीजन यही था कि हर टाइम मैंने उनको टेस्ट में मेरे अगर 300 आए हैं, 200 आए हैं, मैंने 200 दिखाए हैं उनको कि मेरी ये स्टेटस है, मेरा ये कंडीशन चल रही है, एंड आई एम इम्प्रूविंग बाय माई सेल्फ, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। मैंने हमेशा उनको सच बोला है, मेरे टेस्ट में जितने मार्क्स आए, मेरे नीट में आए, मैंने रिजल्ट भी दिखाया। मैनी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, टेस्ट के झूठ बोलते, फेक दिखाते हैं, और मतलब मैंने सुना है स्टूडेंट कि मैंने झूठ बोला था, तो उनका ट्रस्ट वहीं ब्रेक हो जाता है। और पेरेंट्स को अगर देखेगा कि तुम वर्क कर रहे हो, वो बहुत वर्क करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जितना मैंने वर्क किया है वो उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा किया है मेरे लिए। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे नहीं जीता जाता है, ऐसे जीता जाता है उनका भरोसा। तो मैंने वो जीता था। मेरे पास सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ कि जिसे कहते हैं कि पावर है, मेरे पास वो थी कि मेरे पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जब मैंने मना किया, 5 साल में जो तुमने सीखा वो क्या था? मतलब कि जो लास्ट अटेम्प्ट में तुमने चेंजेस किए एज कम्पेयर टू लास्ट, मतलब लास्ट में तुम्हारा हुआ उसमें काफी अच्छा स्कोर आ गया 691, तुम्हारा स्कोर आ रहा था, एक बहुत बड़ा जंप था लास्ट अटेम्प्ट में। तो ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए ड्रॉपर को कि जिसका स्कोर अभी 200, 300, 400 आया कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही 600 प्लस 650 प्लस चले जाए? वो क्या 1-2 चीज है? हाँ देखो, हाँ जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अपनी जैसे मेंटरशिप भी करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी मैं वही बोलती हूँ, वही चीज मैं जेन्युइनली बताऊँ
कि उन 4 अटेम्प्ट से मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरा टाइम टेबल बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और मैं चीज़ों को कभी भी कहीं भी करने लग जाती हूँ। आई एम वर्किंग फॉर इट, लेकिन कुछ भी मैं चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ हो गई है या नहीं हुई है, मैंने कर ली है, मुझे पता भी नहीं है मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, क्या चीज़ कर ली। अब सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, 2 महीने बच्चे हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या रिलीज कर रही हूँ, और वो चीज़ मुझे बहुत ही एंग्जाइटी देती थी। और ये चीज़ सच में आई मीन वो होता है, एक नेगेटिविटी होती है जो स्टूडेंट्स को फिर अल्टीमेटली अच्छे क्वेश्चंस भी उनको आते हुए गलत हो जाता। तो और एक और जो क्वेश्चन स्क्रीन फ्रीज हो गया, ठीक? हाँ ठीक है। हाँ, तो एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हम लोग ड्रॉप तो ले रहे हैं, 1-2 साल 3 साल ड्रॉप हो रहा है, बट अब जैसे तुमने 5 साल ड्रॉप ले लिया, 5 साल लाइफ के यहाँ पे दे दी, तो एक क्वेश्चन होता है कि एमबीबीएस में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं, या कुछ अलग होता है कि नहीं, या ये 5 साल उसमें वर्थ है इस कोर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए है 5 साल वर्थ है? हाँ, ये यार इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि काफी अच्छे से वायरल हुआ था कि मेरे 5 नीट अटेम्प्ट्स वर्थ इट है कि नहीं। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेम थिंग मैं अभी फिर से बोलने वाली हूँ। जब मैं अपने पास्ट को देखती हूँ, जब मैं अपने घर जाती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि आई डिड मच बेटर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आप एमबीबीएस करने के बाद ये मत सोचो कि कॉलेज में क्या होगा। आई विल टेल यू कि कॉलेज में क्या होगा। सबसे पहले तो चलो ठीक है, कॉलेज की बात कर ले, तो अगर लगता है कि किसी को भी ऐसा लगेगा कि यार हम सबसे बड़े होंगे, हम 24 साल के होंगे, बाकी के 20-20 साल के होंगे, हमसे जूनियर होंगे, तो पहली बात तो अगर आपके कॉलेज में, जैसे हमारे यहाँ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है सब कुछ। हम लोग जैसे मेरे खुद के दोस्त हैं, ऑब्वियसली मेरे आई यूजुअली डोंट लाइक मच लाइक बिग सर्कल, मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। जितने मेरे दोस्त हैं मुझसे छोटे ही, बट हमारी अच्छी बनती है। तो रीजन अब फिर बात है कि आपको मान लो आपके कॉलेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ थिंग हो, तो उसको तुम्हें इग्नोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जैसे मेरे साथ होता तो मैं ये चीज करती कि मुझे यहाँ 5 साल या 4 साल रहना है, 4 साल 5 साल रहना है, उसके बाद भी आगे जिंदगी पड़ी है और उसके पहले भी जिंदगी थी, और अभी इन 5 सालों में ये जो मैंने दिए हैं, एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी अथर्व की मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद थे। मैंने बहुत सारा टाइम देखा है, मैंने उन 5 सालों में बहुत कुछ किया है। आई वॉज नॉट इन कोमा, I was not isolated actually. I was isolated for 1 year only. That was in LN, जब मैं LN में थी, and that is why I found कि तब मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हाँ मैं आइसोलेटेड उस साल के लिए थी, तो थोड़ा आइसोलेशन करना पड़ता है, आई डू नो। लेकिन उससे पहले मैंने सच में बहुत सारे मोमेंट्स अपने लाइफ के जिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लोगों को लगता है कि यार दीदी आपने तो 5 साल बर्बाद कर दिया। नहीं यार, मैंने जिया है अपनी लाइफ को, और अभी भी आगे जिएंगे। अभी 2-3 साल मान लो चलो हमारे कॉलेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है, ये तो सबको पता है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारी एज क्या है, यार तुम डॉक्टर बन गए तो ठीक है, 1-2 साल के लिए अपने बाकी की लाइफ को क्यों मतलब ऐसे छोटी मोटी चीजों में क्यों सेटल होना, फिर मैं ये मानती हूँ। और बहुत लोग का ये होता है ना कि जैसे अभी नीट का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट के बाद बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद बहुत लोग पिकअप नहीं ले पाते, मतलब आपस से प्रिपरेशन सब कुछ गैदर करके स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कितना पढ़ाए, क्या, मतलब बहुत से डाउट्स होते हैं और एक प्रॉपर स्टार्ट नहीं मिल पाता है ड्रॉपर्स को मोस्टली। और स्पेशली वो जो 2-3 साल ड्रॉप कर चुके हैं, या मोस्टली गर्ल्स का प्रेशर भी होता है, जो गर्ल्स 2 साल मतलब जो मैं जाता है कि 2 साल ड्रॉप हो गए, घर वाले बोल रहे बीएससी कर ले या ये कर ले, वो कोर्सेज अच्छे हैं बट स्टिल उनका ड्रीम है कि एमबीबीएस ही करना है। तो वो लोग कैसे गैदर करें, पहली चीज। सेकेंड चीज कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यार सच में पेरेंट्स को बनाने वाला इशू बहुत ही सीरियस है। लेकिन मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे आए दिन लोग डिस्कशन, एक अलग ग्रुप ज्वाइन करता रखा है, उसमें स्टूडेंट्स यही बोलते नजर आते हैं कि मैं कैसे मनाऊं, आप बात कर लो मेरे पेरेंट्स से। I'm like, मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली उन्हें दिखेगा कि तुम पढ़ते हो, तुम वर्क कर रहे हो, तुम इंक्रीज कर रहे हो। मैंने हर अटेम्प्ट में अपना इम्प्रूव किया है और सच बोला है, ट्रस्ट जीता है, तो वो चीज जरूरी है। उसके लिए चलो तुम अगर अभी तक तुमने कुछ गलतियां की भी हैं, उनको लेके उनको तुम विश्वास दिलाओ इस बात का कि तुम आगे चल के बहुत मेहनत करोगे, तुम अपने इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। भाई उनकी मेहनत लगती है और सच में वो इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस, सब कुछ। यार मेहनत, पैसा दे रहे हैं यार, इतना आसान नहीं है। मतलब हमारे लिए आसान होता है वेस्ट करना, लेकिन उनके लिए आसान नहीं होता देना। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा समझना चाहिए, वो पॉइंट काफी डेलिकेट होता है। तो अगर वहाँ पे कर लेते हो तो पेरेंट्स को मनाना आसान होता है। और यार एक अटेम्प्ट के लिए जिसमें तुम 100% देना चाहो, श्योरली अपने माँ बाप को मना लो, स्ट्रांगली मनाओ, और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से उसको इम्प्लीमेंट करो होल द ईयर, जो बहुत जरूरी है। फिर जब बात आती है कि स्टार्टिंग कैसे करें, तो स्टार्टिंग यार तुम्हें हमेशा, अगर ड्रॉपर हो तो सबसे बड़ा तुम्हें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉपर्स को मेन प्रॉब्लम ये होता है, उन्हें लगता है कि उनका नहीं होगा,
लाइक अगर मैंने सोचा होता तो मेरा नहीं होगा, तो शायद मेरा नहीं होता है, क्योंकि मैंने फिर जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के कि भाई नहीं अब तो होगा ही होगा चाहे जो हो जाए, तो वो चीज रखनी पड़ेगी। और स्टडी लाइक फ्रेशर, जैसे फ्रेशर्स करते हैं, हर चीज लिखते हैं, मैंने हर चीज के प्रॉपर नोट्स बनाए। वाइल मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स थे, बायोलॉजी के नोट्स थे, स्टिल मैंने एलएन में नोट्स बनाए, सारी चीजें अच्छे से शुरू से की। और कोई भी टीचर की एक ऐसी क्लास नहीं बंक की, कोई एक ऐसी बात नहीं थी जो मैंने उनकी मानी ना हो। मेरे मेंटर, मैंने उनको मान लिया था कि जो वो कहेंगे मैं सब करूँगी। और मैंने सिंगल एक क्लास नहीं बंक की, चाहे कैसी भी तबीयत हो मेरी, इररिस्पेक्टिव टू दैट। तो वो चीजें दिखनी चाहिए जैसे एक फ्रेशर में दिखती हैं। तो ये चीज मुझे रियलाइज है कि ये सबसे बिगेस्ट डिफरेंस था मेरे अटेम्प्ट का, कि मैंने इतना डिसेंटली कभी किसी चीज को फॉलो ही नहीं किया जितना मैंने एलएम में किया था। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाउ इज द लाइफ एट एम्स दिल्ली? अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं एम्स दिल्ली के अंदर, तो क्या क्या मूवमेंट्स? यार एक्चुअली हाँ, मैं इस क्वेश्चन पे काफी खुश होती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं शायद किसी और मेडिकल कॉलेज में होती तो कुछ और चेंजेस होते, कुछ पॉजिटिव्स होते, कुछ नेगेटिव्स होते। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, बट जैसा मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है, मैं ज्यादातर चीजों को पॉजिटिव लेती हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी इन दिस कॉलेज, बिकॉज मैं जितने लोग मेरे दोस्त हैं वो अच्छे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर मी। और बाकी अभी पल्स आ रहा है, अभी इनफेस्ट निकला है, आई एम पार्टिसिपेटिंग व्हाटएवर आई कैन डू। ये जो फेस्ट मतलब फेस्ट कितने सारे होते रहता है। अभी पल्स आई गेस 16 सितंबर से पल्स है हमारे यहाँ, रेटिना हो रहा है 21 से। मतलब ये सारे मेडिकल कॉलेज के फेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट, लाइक बड़े-बड़े आर्टिस्ट आएंगे, बड़े-बड़े जो भी exactly. तो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि हमारा पहला पल्स होने वाला है। ओवरऑल कॉलेज की लाइफ बताऊं तो ऐसा चलता रहता है, इन फेस्ट आएंगे, इंट्रा कॉलेज फेस्ट होंगे, एग्जाम आएगा, पढ़ोगे, फिर फेस्ट आएंगे। बेसिकली मतलब ऐसे टाइम कटता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, और बहुत स्मूथली चल रहा है। एक था कि नीट का फेज में 2 साल थे, वो यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा कि 2 साल कब निकल गए। वो 2 साल सच में 2 साल लगते थे, बट यहाँ पे जो 2 साल है पता ही नहीं लगा कि कब आ गए। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, तो ये टाइम जो है काफी जल्दी जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस पढ़ाई नहीं और है ना। मेरा भी अभी जैसे सेकेंड ईयर, हाँ मेरा भी सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, और फिर 2 साल बाद फिर हम इंटर्नशिप में होंगे। हमें कभी कभी लगता है कितनी जल्दी टाइम पास हो गया है। अभी जस्ट सीनियर बने थे, अब सुपर सीनियर बन जाएंगे, 1 साल बाद तो यही है। मतलब यही है कि एक बार इस फेज से निकल जाओ तो तुम्हें आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुम एक होता है ना कि तुम्हें बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, तो बहुत सारे पाथ जो तुम्हारे खुल जाएंगे, क्या तुम क्या कर सकते हो और लाइफ के अंदर, ठीक है। एक तो तुम बनोगे डॉक्टर, तो बनोगे, उसके साथ और कितने तुम एक्सपीरियंसेस, हॉबीज, मेमोरीज बना पा रहे हो, वो तुम्हारे नेक्स्ट 5.5 ईयर डिटरमाइन कर रहे हो। तो ट्राई करो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाओ। मतलब मेरा ये पर्सनल ये है कि अगर तुम एक साल ड्रॉप ले रहे हो तो इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करो, जो तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन प्लस क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करे, राइट? ठीक है, हाँ अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं मानती हूँ, एक ऐसा शॉट तो जो लगे कि कुछ अच्छा किया है, राइट। और एक लास्ट मैसेज जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन, मोटिवेशन, कि कैसे खुद को मोटिवेट करके, लास्ट मैसेज फिर अपन एंड करते हैं। मेरी तरफ से लास्ट मैसेज एग्जैक्टली मैं अब क्योंकि ड्रॉपर्स ही मुझसे रिलेट करते हैं तो मेनली ड्रॉपर्स के लिए होगा, बट फ्रेशर्स वो मिस्टेक नहीं करें। तो ओवरऑल मैं अगर जनरलाइज बताऊं तो यार चीज़ों को ना सीरियसली लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते हैं। डिसेंटली होना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए जो भी काम करो। बाकी ये जो नेगेटिव्स आते हैं उनसे अफेक्ट नहीं होना है। आई वुड से बी स्टेबल, स्टेबलाइज योर माइंड, स्टेबलाइज योर सेल्फ। जो भी नेगेटिव्स आ रहे हैं उनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जितने भी पॉजिटिव्स हैं उनको ही लेना चाहिए जो भी है। और फैमिली के जो नेगेटिव्स हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव्स हैं, तो ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो उनके ताने नहीं लगने चाहिए। दे आर थिंग्स दैट मोटिवेट्स यू टू रीड, राइट। मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी है, लाइक हम लोग सेशन जब लेते हैं मेंटर के ऊपर, तो हम लोग भी बहुत बार बताते हैं, लाइक अल्पना बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं। हम लोग सेशंस रखवाते हैं फ्री, उसके लिए आप नीचे फॉर्म दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हो सेशन डायरेक्टली। तो हम जब सेशन लेते हैं एक चीज कहते हैं, पेरेंट्स बहुत लोग पूछते हैं कि पेरेंट्स काफी नेगेटिव बोलते हैं, ताने मारते हैं, बट मुझे जो चीज लगती है ना कि वो तभी ताने मारते हैं हम नीट एस्पिरेंट हो। एक बार तुम उस स्पेस से निकल गए, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, राइट। मतलब बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें लगता है ना कि बस क्या ही कर रहे हैं, पैसे भर रहे हैं फीस मेरी और पढ़ना तो मुझे पड़ रहा है, बट वो बहुत बड़ा पार्ट है उनके लिए। अगर आप अपने कोचिंग देखोगे या जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना एफोर्ड कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स।
तो तुम्हें रियलाइज होगा जब तुम्हें अच्छे कॉलेज में आओगे। अगर एम्स में आई गए तुम्हारा फीस तो क्या ही लगने वाला है, उसके बाद तो तुम्हें ऑलमोस्ट तुम्हारी पढ़ाई तुम मान लो फ्री में हो रही है पूरी एमबीबीएस की 5.5 ईयर्स की। तो यही है यार, पेरेंट्स के ताने आ रहे हैं तो उसको एज अ पॉजिटिव लो कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए, ठीक है। exactly. बाद में रियलाइज होगा, जो मोस्टली जितने एस्पिरेंट्स बाद में रियलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी नोट पे फिर एंड करते हैं। अल्पना का चैनल भी है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो यार, काफी अच्छा मोटिवेशन एम्स दिल्ली की लाइव स्ट्रेटजी तुम्हें मिलते रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सेशन अटेंड करना है तो लिंक नीचे दे रखा होगा, गूगल फॉर्म का फिल कर दो, फिर सेशन में आ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू अल्पना आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।